दोस्तों, अजीत पवार के तेवर से भारतीय जनता पार्टी बड़ी परेशान है और खास तौर पर गुजरात लॉबी बड़ी परेशान है। महाराष्ट्र में अजीत पवार सरकार का हिस्सा है, उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त विभाग संभालते हैं। लेकिन अजीत पवार का जो मिजाज इन दिनों बदला है और अभी से नहीं, 4 जून के बाद से ही बदला है। ये बदला हुआ मिजाज भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहा है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले गणेश पूजा थी, अमित शाह वहां पहुंचे थे। अमित शाह ने उसके बाद एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, एक बैठक की, लेकिन अजीत पवार उस मीटिंग में नहीं गए। इसके बाद बारामती जो अजीत पवार का क्षेत्र है, वहां पर गणेश पूजा उत्सव था। एकनाथ शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने इसका आयोजन किया। अजीत पवार को बुलाया गया, अजीत पवार वहां नहीं पहुंचे, तो जो पोस्टर लगे थे उस पर काले कपड़े डाल दिए गए, जिसके बाद भी अजीत पवार काफी नाराज हो गए। उसके बाद अजीत पवार के खिलाफ भी कई बयान आए, लेकिन अब अजीत पवार कुछ ऐसा करने लगे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को तनाव दे रहा है। दोस्तों, अजीत पवार वित्त मंत्री हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले एक ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। उस ट्रस्ट को जमीनों का आवंटन सरकार की तरफ से है, उसके लिए कुछ धनराशि का आवंटन होना था। यह फाइल अजीत पवार के विभाग के पास आई तो अजीत पवार ने यह फाइल वैसे ही लौटा दी, इस पर कोई साइन नहीं किया। और अजीत पवार के दबाव की वजह से महाराष्ट्र सरकार की जो कैबिनेट है, शिंदे की जो कैबिनेट है, वो भी इसमें कुछ नहीं कर पाई। बाद में चंद्रशेखर बावनकुले सफाई देने लगे कि वो अब इसके अध्यक्ष नहीं हैं, इस संस्था से उनका कोई लेना देना नहीं, इसमें उनका कोई लाभ नहीं है। लेकिन जो पहली तस्वीर निकल करके आई वो ये कि अजीत पवार ने अपने सुर, अपने तेवर बदल लिए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद अजीत पवार का जो ताजा स्टेटमेंट है, जो बिल्कुल ताजा स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने शरद पवार को, अपने चाचा शरद पवार की तुलना भगवान से कर दी है। अजीत पवार ने कहा कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैंने उनके साथ राजनीति की है, मैंने उनके साथ काम किया है, वो मेरे भगवान हैं। लेकिन आज मैं अपना काम कर रहा हूं, वो मेरे भगवान है, मैं उनका सम्मान करता हूं। चुनाव से पहले इस तरह का बयान आना अजीत पवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कामों को करने से इनकार कर देना, उस फाइलों पर दस्तखत ना करना, और अजीत पवार के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से लगातार बयानों का आना, ये बड़े सवाल खड़े करता है। महाराष्ट्र में अमित शाह फिर पहुंचे, फिर उन्होंने मीटिंग की। अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर है, लेकिन अजीत पवार उनसे नहीं मिल रहे हैं। अजीत पवार 90 सीटों पर अड़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको 50 से ऊपर, 50 के ऊपर सीट्स नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर अजीत पवार को इतनी सीटें दे दी तो नुकसान हो जाएगा, सत्ता से दूर हो जाएंगे, क्योंकि अजीत पवार के जीतने का रिकॉर्ड बड़ा खराब है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है और अजीत पवार लगातार अपने तेवर दिखा रहे हैं, लगातार वो महाराष्ट्र में यात्राएं निकाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उससे भी भारतीय जनता पार्टी बेचैन है कि जब अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई, अभी कुछ तय नहीं है, तो फिर अजीत पवार ये मनमानी क्यों कर रहे हैं। सवाल वाजिब है दोस्तों कि अजीत पवार आखिर चाहते क्या हैं। वो महायुति में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, और अगर रहना चाहते हैं तो वो अपनी शर्तों पर रहना चाहते हैं। उनकी शर्तें भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उस पर सहमत नहीं होगी। अब बीजेपी की मजबूरी ये है कि वो अजीत पवार को बाहर निकाल नहीं सकती, क्योंकि अगर निकालती है तो मराठवाड़ा की बेल्ट में, विदर्भ की बेल्ट में, कई बेल्ट में महायुति कमजोर हो जाएगा, और अगर कमजोर हो जाएगा तो फिर जो आंकड़ा है 145 का, बहुमत का जो नंबर है, उसको कैसे हासिल किया जाएगा। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 272 सीटें नहीं ला पाई, 240 सीटें लाई, तो आप देख सकते हैं ना कि किस तरह से गठबंधन के सहयोगी दलों ने दबाव बनाकर रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी अपना एजेंडा नहीं लागू कर पा रहे। तो महाराष्ट्र में अगर ऐसा हो गया, और महाराष्ट्र अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया, देश की आर्थिक राजधानी अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल गई, तो इससे बड़ा झटका गुजरात लॉबी के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब अजीत पवार की नाराजगी क्या गुल खिलाएगी और महायुति को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये भी आने वाले वक्त के साथ पता चलेगा। दोस्तों, फिलहाल अजीत पवार के इस तेवर पर, अजीत पवार की नाराजगी पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं, हाय दैया, सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा,
यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली, देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।